किया था, इस्लाम ही क्यों? और जब मैंने खुद तहकीक की और जिस फितरत के साथ पैदा हुआ था, जस्टिन बैरेट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की थी, वो इस नतीजे पर पहुंचा कि छोटे बच्चे जिन्हें इस्लाम या ईसाईयत या किसी और मजहब के बारे में कोई तालीम नहीं दी गई थी, वो सब एक खुदा को मानने की तरफ माइल थे, ना दो ना तीन। तो मैंने खुदा पर यकीन करने के लिए अपने तौर पर यह तरीका इख्तियार किया। लेकिन सवाल ये था कि इस्लाम ही क्यों? मैंने खुद से यही सवाल किया, और जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे हकीकी तौहीद महसूस हुई, अपने हकीकी मायनों में। क्योंकि अगर आप ईसाइयों के पास जाएं तो वो कहते हैं कि हम तौहीद परस्त हैं और वो एक में से 3 को मानते हैं। आप हिंदुओं के पास जाएं, वो कहते हैं कि हम 10 लाख खुदाओं को एक ही मानते हैं। नुक्ता ये है कि खालिस तौहीद उस इबादत और उस बात को समझने में है कि खुदा कौन है, सिर्फ इस्लाम में है। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर कुरान की बात की जाए, ये जमीन पर वाहिद आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत की जा रही है और इसके मौजज़ात हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी ईसाई के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ मैं ईसाईयत कबूल करना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ। तुम कहते हो यीशु अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदगी बख्शी, वगैरह वगैरह खुदा के हुक्म से, मुझे दिखाओ। अगर आप यहूदियों के पास जाएं और कहें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये काम किया है तो मुझे दिखाओ, क्या वो आपको दिखा सकते हैं? नहीं, वो नहीं दिखा सकते। अगर वो आकर हमसे कहें कुरान का मौजज़ा क्या है, हम कहेंगे ये कुरान है और हम आपको दिखा सकते हैं, आप इसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसका तज्जिया कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी इसी से सीखते हैं। कुरान तमाम इंसानों के लिए है और आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसका तज्जिया कर सकते हैं। लेकिन वो मौजज़ात जो दूसरे अंबिया से जाहिर हुए, आप इन्हें कभी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि खास उसी वक्त के लिए थे। और कुरान हमेशा के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरीका और जुबानी रवायत है जो कि कुरान है, जिसे हम और हमारे बाद की नस्लें परख सकती हैं। और मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले यही किया था। मैंने इसे परखा, इसे पढ़ा, पेशीन गोइयों को देखा, मैंने मौजज़ात को देखा। मैंने कहा यह कलाम अल्लाह के सिवा किसी का नहीं हो सकता।